अम्बेडकर जी ने हमारी संविधान निर्माता है। उन्होंने हमारे संविधान के लिए, आप सभी जानते हैं, कितने संघर्ष किए और उन्होंने हमें एक स्वतंत्र समाज में रहने का अवसर भी प्रदान किया। आप बाबू लड़ाई लड़ी और हमें समानता का अधिकार। आज हम इस भारत में स्वतंत्र रूप से चलते हैं, फिरते हैं और अपने अधिकारों के लिए जो उन्होंने लड़ाई की, हम हमारे अधिकारों के लिए। और बाबा साहेब से मैं चाहूँगी कि हम साल भर में एक बार याद ना करते हुए हर दिन हमारे लिए बाबा साहेब के जो उन्होंने त्याग बलिदान किया उसको याद करना चाहिए और उन्हीं के बनाए हुए रास्ते पे हमें चलना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि बाबा साहेब की तरह जिस तरह से उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा सभी स्थानों पे की, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उन्हें हमेशा एक पिछड़ी जाति का उन्हें हर जगह पे उन्हें दुत्कारा गया। मैं चाहती हूँ कि आने वाला जो हमारा समय है उसमें हमें समानता का अधिकार, बराबर का अधिकार मिले और हाँ, आगे भी हमारे बच्चों के लिए शिक्षा के मार्ग में हर जगह पे, राजनीति के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमें समानता का अधिकार मिले। और मैं अपने ज्यादा शब्दों को न कहते हुए एक बार पुनः बाबा साहेब की जयंती भी सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और उनके जो अधिकार, जो उन्होंने हमें स्वतंत्र संविधान दिया है उसकी रक्षा करने का हम सभी एक बार दृढ़ संकल्प करें और उनके बताए हुए रास्ते पे चले। धन्यवाद। नहीं है, ये बिल्कुल सच है। अगर हमें बाबा साहब के सपनों का भारत, समतामूलक समाज अगर चाहिए तो हमें बाबा साहब का भक्त न बनकर उनका अनुयायी बनना ही होगा। तभी जाकर हम उनके द्वारा प्रदत्त इस संविधान को इस देश में लागू करा पाएंगे पूर्णतः। क्योंकि संविधान है लेकिन पूर्णतः लागू नहीं है। सत्तासीन लोग इसे अपने हिसाब से हमेशा यूज करते आए हैं, लेकिन जो उनका सपना था एक समतामूलक समाज का, उस समाज के निर्माण के लिए संविधान का अनुपालन अभी भी नहीं हो पा रहा है। तो ये हम सबका कर्तव्य है कि हम दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान का पालन कराने के लिए प्रतिबद्ध रहें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम में माननीय TR आर्या जी, उपाध्यक्ष वामसेव जिला इकाई अल्मोड़ा, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और अनुरोध करता हूं कृपया मंच पर आप स्थान ग्रहण करें। माननीय TR आर्या जी। मैं मंचासीन समस्त शिक्षकगण और नगर पंचायत अध्यक्ष माननीय संगीता आर्या जी और मूल निवासी संघ के पदाधिकारी प्यारेलाल जी और खंड शिक्षा अधिकारी BP आर्या सर और डॉक्टर प्रेम प्रकाश सर, TR आर्या सर, मैं यहाँ पे आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब जी का जो जयंती मना रहे हैं उस उपलक्ष्य में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और जो सबसे मूल जो समस्या है समाज की, उस पर अगर हम विचार करें तो शायद समस्या खत्म ही नहीं होंगी कि इतनी सारी हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो सर्वप्रथम जो मुझे सबसे मेन एक जो बात मेरे दिमाग में आती है या मुझे कोई कहानी याद आती है, वो एक कहानी, एक छोटी सी कहानी है चाइना की। वहाँ पे एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था माओ त्से-तुंग। वैसे तो sun yat-sen का भी बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन माओ त्से-तुंग की जो कहानी एक छोटी सी है मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। एक बार माओ त्से-तुंग की माताजी का जो स्वास्थ्य जो है खराब हो चुका था, तो उन्होंने बोला कि बेटा जो ये बाहर पेड़ पौधे लगाए हैं इनको तुम सूखने मत देना। तो माओ त्से-तुंग सुबह उठते, वो छोटे बच्चे थे, और सुबह उठते और बगीचे में पानी छिड़क देते सुबह पत्तियों में। तो कुछ दिनों बाद जब उनकी माताजी का स्वास्थ्य ठीक हुआ तो उन्होंने देखा कि बच्चे तुमने क्या किया। उन्होंने कहा मम्मी आपने बोला था कि जो पेड़ लगाए हैं उनको सूखने मत देना, मैं सुबह उठ के पानी छिड़क देता था। तो उन्होंने बोला बेटा अगर तुमने ये पानी इन पत्तियों में देने के बजाय अगर इनके जड़ में पानी दिया होता तो ये पेड़ आज हरे भरे होते। तो यही बात हमारे समाज पे भी लागू होती है कि जो मूल समस्याएं हैं हमारी, हम क्या करते हैं केवल ऊपर से हवा में बात कर देते हैं, बस हो गया, एक दिन हमारा कार्यक्रम हो गया, हमने जय भीम बोल दिया, बात खत्म हो गई, सब अपने अपने घरों को चले गए। पर इससे क्या होगा, इससे जो हमारा युवा है
वो किस ओर जा रहा है, या हमने अपने युवाओं को कितना जो है संगठित किया, या उनकी कितनी कैरियर काउंसलिंग हुई है, इस बात की मतलब एक अंबेडकर जी ने इतना बड़ा जो है संविधान बना दिया। आज तो हम इतने सारे अंबेडकर हैं, मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक अंबेडकर है। पर मूल समस्या क्या है? मूल समस्या है जो 3 जो मंत्र दिए गए, शिक्षित रहो, संगठित करो और संघर्ष करो। तो मुझे लगता है शिक्षित तो सब लोग हो चुके हैं, पर लेकिन अभी संगठित नहीं हुए हैं। तो संगठित ना होने का बहुत सारे व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं, सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, पर मुझे लगता है हमको इन सब से परे होके एक मंच पे आके अपनी बात को रखनी चाहिए। चाहे जैसे अभी सर ने बात की थी, हमारे लहरी जी ने बताया कि यहाँ पे जो मुझे भी इतने साल हो गए देखते हुए, जब हमको राजनीति लाभ कहीं पे लेना होता है तो हम किसी संगठन से जुड़ जाते हैं। तो ठीक है, आप राजनीतिक